अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब सन 2000 में भारत आए थे, तब ताजमहल को देखने के बाद कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें हो सकती हैं, लेकिन उनमें से ताज जैसा खूबसूरत कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज के इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप ताजमहल के बारे में 23 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 23। हजारों लोग जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो यमुना नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर लोग ताज वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए यमुना नदी ही मुख्य रास्ता हुआ करती थी। यह एक तरह से हाईवे थी। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठ कर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो चबूतरा बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज का दीदार करने के लिए आते थे। नंबर 22। ताजमहल के मुख्य गुंबद के दोनों तरफ मस्जिदें बनी हुई हैं, जिसकी खासियत है इसके सामने बोलने पर आवाज़ काफ़ी दूर तक लाउड स्पीकर की तरह जाती है। उस दौर में जब माइक और लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे, तब मौलवियों के द्वारा अजान की पंक्तियाँ यहीं खड़े होकर बोली जाती थीं। नंबर 21। ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन यह बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की तनख्वाह देकर उनसे एक करारनामा पर दस्तखत करवा लिया था कि वे दूसरी ऐसी कोई इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 20। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि ये चारों मीनारें बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं, और इन्हें ऐसा इसलिए बनाया गया था कि भूकंप जैसी कोई आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे, जिससे मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। नंबर 19। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी हो, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 18। दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुई है। जैसे ही आप ताज के बड़े दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हो, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। यह कैलीग्राफी थुलूट लिपि में लिखी हुई है। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे अमानत उल खां के नाम से संबोधित किया। नंबर 17। जिस समय शाहजहां बादशाह बने वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहें शाहजहां का ज़माना मुगल हुकूमत की पसंद जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे बढ़कर हुआ करता था। शाहजहां के बादशाहत में लड़ाइयाँ नहीं होती थीं। वो ज़बरदस्त शानो शौकत ऐशो इशरत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। नंबर 16। ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी।
इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से आया था। जेड और क्रिस्टल जापान से आया था। लेपिस लेजुली अफगानिस्तान से आया था। टर्कोइस तिब्बत से, जेस्पर पंजाब से, सैफायर श्रीलंका से और कर्नोलियन अरब से आया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सभी चीज़ों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल में लाए गए थे। नंबर 15, ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1632 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का सबसे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा और कोई नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने के लिए कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पत्थर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलवाया गया था। नंबर 14, 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लेपिस लेजुली जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया और वो उसे अपने साथ ब्रिटेन ले गए। नंबर 13, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी ज़माने में वह प्योर सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी के शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया था, जो आज भी लगा हुआ है। नंबर 12, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर से कोनों से बुलाए गए थे। मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी को माना जाता है, जबकि कुछ इतिहासकार शाहजहां को स्वयं ताजमहल का मुख्य वास्तुकार मानते हैं। कहते हैं ताजमहल की डिजाइन बादशाह ने स्वयं तैयार की थी। नंबर 11, ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों तरफ से बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी के लकड़ियों के लट्ठे भी डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूती देते हैं। आबनूस और महोगनी के लकड़ियों में ये खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी, ये उतनी ही फौलादी और मजबूत बने रहेंगे और इन लकड़ियों को नमी यमुना नदी के पानी से मिलती रहती है। नंबर 10, 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताजमहल बनवाया जाए तो इसे बनाने में लगभग 57 अरब 60 करोड़ रुपए लग जाएंगे। नंबर 9, 1989 में एक भारतीय लेखक पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था और इसका नाम तेजो महालय था। सन 2000 में पीएन ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज के बंद तहखानों को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था, इस बात के कोई सबूत नहीं है, बल्कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताज को बनवाया था। इसके ही प्रमाण इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। नंबर 8, एक कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से ऐसा ही एक और काला ताजमहल बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले वो काला ताजमहल बनवा पाते, औरंगजेब ने उन्हें कैदखाने में डलवा दिया। इतिहासकार कहते हैं
कि ये बाद में बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है। जिस जगह शाहजहां के काला ताजमहल बनवाने की बात कही जाती है, वहां अब तक कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इस जगह शाहजहां कोई और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 7, ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से मिलता जुलता दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। नंबर 6, दूसरे विश्व युद्ध में भारत सरकार ने मकबरे के मुख्य गुंबद को बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के एक बड़े चादर से ढकवा दिया था, ताकि ये हवाई हमले से सुरक्षित रहे और दुश्मनों की नज़र में ना आ सके। 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी ऐसा ही किया गया था। नंबर 5, कई देशों ने ताजमहल जैसी इमारत बनाने का प्रयास भी किया, मगर हूबहू ताजमहल जैसा नहीं बना पाए। चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, और ऐसी ही एक इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका गुंबद ही सिर्फ संगमरमर का है, बाकी निर्माण प्लास्टर से किया गया है। ताजमहल की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस नायाब इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया था, यानी महल नाम का सबसे अनमोल रत्न। महज 18 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो गई थी। उस समय वह बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे उनकी जिंदगी तबाह हो गई, और आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनाने का फरमान जारी किया। नंबर 3, पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर आगरा लाया गया, और जहां ताजमहल बन रहा था उसी के पास महताब बाग में शव को एक विशेष प्रकार के मसाले का लेप लगाकर दफना दिया गया, ताकि शव खराब ना हो। ताजमहल को बनने में 22 साल लग गए। तब तक मुमताज का शव महताब बाग में बनाई गई अस्थायी कब्र में ही दफन रहा। बाद में उसे ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 2, शाहजहां का पूरा ध्यान ताज को एक खूबसूरत रूप देने में लगा हुआ था। इसी बीच शाहजहां के ही बेटे ने आगरा पर हमला कर दिया और अपने पिता को बंदी बना लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधे ताज को देख पाएं, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में भी रहते हुए शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते, और वहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। मृत्यु के बाद उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार मुमताज के बगल में ही दफना दिया गया। एक हारे थके बादशाह को भी अगर किसी ने गिरने नहीं दिया, तो वह मुमताज के लिए उनकी बेपनाह मोहब्बत ही थी। जिस लगन से प्रेम और मोहब्बत की ये अनोखी इमारत बनकर तैयार हुई, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है। नंबर 1, शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ये ताकत और ये शानो शौकत एक दिन समय गुजरने के साथ सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कुछ ऐसी यादगार चीज़ बनाई जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहां ने अपनी प्रिय की याद में ताज को बनवाया। आज बादशाह नहीं रहा, वो शानो शौकत, वो सल्तनत नहीं रही। उस सल्तनत को गुजरे हुए कई ज़माने हो गए। बस एक ताज है जिसने बादशाह की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को खुद में संजोए रखा है। प्रकृति की गोद में चांद सी जगमगाती ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्यार की अमर कहानी सुनाती आई है और सुनाती रहेगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही जानकारियों वाला वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।